जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य अक्षांश परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का मित्र सखा विश्व मौर्य परिषद। आइए आज आप सभी को कुछ संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का अनुवाद आपको और दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी आपको संस्कृत बोला जाएगा, संस्कृत में बताया जाएगा, उसका हिंदी का अर्थ बताया जाएगा। ये समझ, ये सब विष्णुगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य जी के ही कथन पे बताया जाएगा। तो चलिए सुनिए। जय मौर्य वंश। गुणे ना मत्सरः कर्तव्य। इसका अर्थ आप जानते हैं? किसी दूसरे के गुणों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज दूसरे की उपलब्धियों एवं महत्वाकांक्षा को देखकर लोग ईर्ष्या ही करते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। स्वभावो दुर्तिक्रमः। इसका अर्थ पता है क्या है? व्यक्ति के स्वभाव को बदलना बहुत ही कठिन कार्य होता है। नंबर तीसरे पे है स्वयं अशुद्धः परानाम संकटे। इसका अर्थ होता है बुरे विचारों वाला व्यक्ति दूसरे को भी बुरा समझता है। अपराधानुरूपो दंडः। इसका मतलब है, इसका अर्थ है अपराध के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। अपराधियों को जब उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जाता है तो उचित होता है। इससे प्रजा में शांति और स्थिरता रहती है और अपराध रोकने में भी सफलता प्राप्त होती है। कथानुरूपम प्रतिवचनम। इसका अर्थ है प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर होना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति से जो भी प्रश्न किया जाता है तो उसे प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर भी देना चाहिए। ऐसा ना करने वाला शख्स बेवकूफ़ कहलाता है। तो मित्रों, इस प्रकार का आप और कहीं नहीं सुनेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कार्यानुरूपम प्रयत्न। इसका अर्थ है जैसा कार्य हो वैसा ही प्रयास भी होना चाहिए। जब व्यक्ति कार्य के अनुसार प्रयास करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा उसे असफल होना पड़ता है। पित्रः वसानुवर्ती पुत्रः। इसका अर्थ है पुत्र को पिता के अनुसार काम करना चाहिए। जब पुत्र पिता के अनुभवों को प्राप्त करता है तो उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होता है। अतः हम लोगों को उनके अनुसार काम करना चाहिए और उनकी संपत्ति का अधिकारी हो सकते हैं। अत्युपचारः संकितव्यः। अत्यधिक आदर और सम्मान से व्यक्ति सशंकित हो सकता है। जब किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सम्मान मिलने लगता है तो आपके प्रति उसके मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सोपचारः कैतवः। इसका अर्थ है धूर्त लोग दूसरों के बल पर बना करते हैं, अर्थात आत्म प्रदर्शन करते हैं। श्रो म्यूराद अद्य कपोतो वरः। इसका अर्थ है कल मिलने वाले मोर की अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर ही सबसे अच्छा होता है। भाव यह है कि जब आप भविष्य की योजनाओं को पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं बना लेते हैं तब तक आपको वर्तमान से होने वाले लाभों से ही संतुष्ट रहना चाहिए। सर्वम जयेत क्रोधः। इसका अर्थ है क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है, अर्थात अपने स्वविवेक से वह सबके हृदय को वश में कर लेता है और सम्मान का पात्र बन जाता है। दुर्गतेः पितरौ रक्षति सपुत्रः।
इसका अर्थ है पुत्र होने पर माता पिता की दुर्गति नहीं होती। सभी व्यक्ति को अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करना चाहिए जिससे उनको कोई दुख ना होने पाए। कुलम प्रख्याय पयति सुपुत्र, इसका अर्थ है सुपुत्र ही कुल का सम्मान बढ़ाता है। गुणवान पुत्र ही अपने कुल एवं माता पिता का सम्मान, कीर्ति और यश को बढ़ाता है। अतः सुपुत्र को कुल का दीपक कहा जाता है। सर्वेषां भूषणाम धर्मः, इसका अर्थ है सभी लोग अपने आभूषण धर्म, मतलब सभी लोगों का अपना आभूषण धर्म होता है। धर्म के बिना वह व्यर्थ है। पुत्रे गुणवती कुटुम्बिनः स्वर्गः, इसका अर्थ है गुणवान पुत्र से परिवार स्वर्ग बन जाता है। माता पिता को उसके गुणवान पुत्र से ही समाज में सम्मान प्राप्त होता है और वे खुश रहते हैं। क्षमायुक्तस्य तपो विवर्धते, इसका अर्थ है क्षमाशील मनुष्य का तप एवं प्रभाव बढ़ता जाता है। अतः व्यक्ति को क्षमावान होना चाहिए। अहिंसा लक्षणो धर्म है, इसका अर्थ है अहिंसा ही धर्म का लक्षण है, अर्थात धर्म का प्रचार अहिंसा से ही संभव है, हिंसा से नहीं। महेंद्रम अपि अर्थहीनः न बहुमन्यते लोकः, इसका अर्थ है संसार में निर्धन राजा को भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। संसार में निर्धन राजा को भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जो राजा गरीब होता है वह लोगों के द्वारा सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थतोषिणम श्री परित्याजति, इसका अर्थ है जो राजा थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है लक्ष्मी उसका परित्याग कर देती है। अतः व्यक्ति को अर्थ संग्रह में लगे रहना चाहिए। विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत, इसका अर्थ है राज्याभिलाषी व्यक्ति विज्ञान, व्यवहार, कुशलता या कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को एक योग्य शासक बनाए। यही बात सामान्य जनों पर भी लागू होता है। संपादित आत्मा जितात्मा भवति, इसका अर्थ है जो पुरुष ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है वह सफल होता है, अर्थात वह स्वयं को जीत लेता है और विजय को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो राजा या शासक सत्य के अनुसार आचरण करना सीख लेता है वह न्यायप्रिय और योग्य हो जाता है और अपनी प्रजा के आंखों का तारा हो जाता है। अर्थ संपत्ति प्रकृति संपदम करोति, इसका अर्थ है राज्य के समृद्ध और धन धान्य पूर्ण होने से प्रजा भी धन धान्य से समृद्ध को प्राप्त कर लेता है। चाणक्य सूत्र की यह सूत्र वस्तुतः 100% सत्य है, क्योंकि जो देश अमीर होता है तो उस देश के लोगों का जीवन स्तर भी उतना ऊंचा होता है। आज के वर्तमान समय में विकसित और विकासशील देश इसके प्रमाण हैं। आत्मच्छिद्रम न प्रकाशयेत, इसका अर्थ है शत्रु के सामने अपनी दुर्बलताएं नहीं प्रकट करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अपनी कमजोरी चाहे वह शत्रु हो या मित्र के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर आने पर आपका मित्र भी बदल सकता है। संसदि शत्रुम न परिक्रोशेत, इसका अर्थ है सभा में शत्रु की निंदा नहीं करनी चाहिए। कदापि मर्यादा नातिक्रमेत, इसका अर्थ है व्यक्ति को कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति एक सामाजिक वाणी है, अतः उसे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे समाज के अनुसार आचरण करना चाहिए। आयसो भयम भयेषु, इसका अर्थ है संसार में सबसे बड़ा अपयश अर्थात बदनामी का भय बड़ा होता है, अतः व्यक्ति को मर्यादाओं में ही रहना सबसे उत्तम होता है।
सुदुर्लभम रत्नम। इसका अर्थ है संसार में रत्न दुर्लभ होते हैं। संदर्भ के अनुसार जिस समाज में गुणवान महिला एवं पुरुष का अभाव होता है, यह उस समाज का दुर्भाग्य होता है। अतः रत्न उसे ही समझना चाहिए जो पुरुष एवं महिला गुणवान हो, तेजवान हो, चित्तार्षक एवं प्रतिभावान हो। आत्मविनाशम सूचयत्य अधर्म बुद्धि। इसका अर्थ है जब मनुष्य के मन में अधर्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो वह अधर्मता अर्थात अधर्मात्मा का सूचक है। अर्थात जब व्यक्ति के मन में कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाता है तो वह धर्म के विपरीत कार्य करने लगता है। माता अपि दुष्टा त्याज्या। इसका अर्थ है दुष्ट होने पर माता का भी परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो माता अपने पुत्र से शत्रुता करती है उससे दूर रहना चाहिए। परः अपि च हितो बंधु। इसका अर्थ है किसी प्रकार का सांसारिक संबंध नहीं होने पर भी यदि कोई व्यक्ति आपके हित के अनुकूल व्यवहार करता है तो उसे अपना बंधु समझकर अपना लेना चाहिए। पररहस्यम नैव श्रोतव्यम। इसका अर्थ है दूसरे की गुप्त बातें या रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसे आचार्य विष्णुगुप्त ने ही लिखा है, क्योंकि इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से ही धनानंद का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर विनाश किया था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे और भी संस्कृत के साथ उपस्थित होऊंगा आप लोग के समक्ष। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।